आइए दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि भारत सरकार यानी भारत सरकार एवं आरबीआई की तरफ से एक गाइडलाइंस आई है 2025 में, जो कि आप सेविंग अकाउंट्स के न्यू रूल्स और न्यू ट्रांजैक्शन क्या है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन जाए। एक इन्फॉर्मेशन नोटिस, अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे हुए तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं टॉपिक पर, समझते हैं मसला क्या है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार एवं आरबीआई की तरफ से एक लिमिट, एक गाइडलाइन जो जारी किया गया है वो बहुत बढ़िया, इस 2025 में बहुत बढ़िया गाइडलाइंस लिया गया है, जो कि सबके लिए बेस्ट है, सबके लिए अच्छा। जो कि अगर आप उस लिमिट को, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में आपको कितना लिमिट पैसा रखना है, कितना लिमिट ट्रांजैक्शन करना है, और उसके बारे में आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन लिमिट से ओवर होते हैं तो आपको क्या हो सकता है, आपको नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास नोटिस आ सकती है। कितना अकाउंट आपको रखना है कि आपके ऊपर नोटिस न आए। अगर ज़्यादा अकाउंट है, आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो भी आपके ऊपर एक नोटिस आ सकती है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास कई एक सेविंग अकाउंट है तो भी आपके ऊपर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। क्यों? भारत आरबीआई का एक गाइडलाइन जारी है, जो कि 2 दिसंबर 2024 को एक गाइडलाइन जारी किया गया था। फिर भी 2 जनवरी को भी इस चीज़ को आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन भेजा था, जो कि आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप समझ जाइए क्या मैं किस बात में बताने वाला हूँ, किस चीज़ को समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, सेविंग अकाउंट्स न्यू रूल्स यहाँ पर दिया गया, भारत सरकार एवं आरबीआई लिमिट यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट बताता हूँ आपको। नंबर 1 पॉइंट में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि एक वित्तीय वर्ष में आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसे के लेन देन कर सकते हैं। लेन देन का मतलब कैश डिपॉजिट कर सकते हैं एक वित्तीय वर्ष में, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, यानी 2024 1 अप्रैल से लेके 2025 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। जो कि उस वित्तीय वर्ष के बीच में आप कितना ट्रांजैक्शन आप अपने एक सेविंग अकाउंट से कर सकते हैं, उसी के बारे में समझा रहा हूं, अब बता रहा हूं। ध्यान से इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले दोस्तों आपको एक वित्तीय वर्ष में न्यू रूल्स में 2025 में जो नया रूल आया है, जो नए रूल्स दिया गया है सेविंग अकाउंट पे, ओनली सेविंग अकाउंट पे दिया गया है, करंट अकाउंट पे नहीं, ओवरड्राफ्ट अकाउंट पे नहीं। क्योंकि सेविंग अकाउंट पे एक लेन देन बहुत इस समय ज़्यादा ट्रांजेक्शन लोग कर रहे हैं, तो जिसके वजह से आरबीआई ने गाइडलाइन दिया है कि, और एक बात और भी है, जो जीएसटी लिए हैं, जो आईटीआर फाइल करते हैं, उनके लिए भी ये लिमिट नहीं है, जीएसटी के लिए भी नहीं है। जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट जिसके पास ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक वित्तीय वर्ष यानी 1 साल में एसबी अकाउंट में आप जो जमा करते हैं, जमा राशि है 10 लाख से ज़्यादा आप कर नहीं सकते। किसमें? कैश में। आपको कैश में करना है। ऑनलाइन तो आप जितना चाहे उतना पेमेंट ऑनलाइन दिए, फिर जैसे ऑनलाइन उस खाते से आया इस खाते में, तो इस खाते से ऑनलाइन कहीं और चला गया। तो अगर मान लीजिए 10 लाख आया, 10 लाख चला गया, तो 20 लाख एक साल का एक आपका ऑनलाइन अगर कैश होता तो 1 साल का लिमिट आपका खत्म हो गया। लेकिन जब ऑनलाइन है, इस खाते से आया इस खाते में आया, और इस खाते से उस खाते में चला गया, आपका 10 आया 10 गया, 20 लाख हो गया। लेकिन ऑनलाइन में कोई ऐसी लिमिट नहीं है जो कि आपको फ्रस्ट्रेट करे, यानी परेशानी हो लिमिट का। लेकिन जब कैश जब कैश डिपॉजिट करते हैं, तो आपको कैश डिपॉजिट में ओनली आपको 10 लाख रुपए ही कैश डिपॉजिट करना है एक वित्तीय वर्ष में। चाहे आपके पास 4 अकाउंट है, तो आपको 4 अकाउंट में 2.5 लाख रुपया
करना है। अगर आपके पास 2 अकाउंट है तो आपको 55 लाख अकाउंट, ये नहीं सोचिए कि मैं इसमें डाल दूंगा 4 अकाउंट है तो 10 लाख इसमें 10 लाख उसमें, कि एक पैन कार्ड पे आपका एक पैन सेविंग अकाउंट में जो पैन कार्ड लिंक होता है उस सेविंग अकाउंट के पैन कार्ड पे आपका 10 लाख का लिमिट है। अगर वही अकाउंट आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं यानी करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसी पैन कार्ड पे आपका अनलिमिट यानी कोई लिमिट रहता है, आप जितना चाहे उतना लेन देन कर सकते हैं। तो आई होप ये आप लोग समझ गए कि करंट अकाउंट एक वित्तीय वर्ष में 1 साल में आपको कितना कैसे डिपॉजिट करना है। दूसरा पॉइंट यह है कि 1 साल में आप कैश निकासी कितना कर सकते हैं, यानी एक वित्तीय वर्ष में आप कितना कैश निकासी कर सकते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष में एक सेविंग अकाउंट से आप 10 लाख ही विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 सेविंग अकाउंट है तो आप चारों सेविंग अकाउंट से ये मत सोचिए कि इससे 10 लाख निकालेंगे उससे 10 लाख निकालेंगे तो मेरे 4 सेविंग अकाउंट से 40 लाख हो जाएगा। तो दोस्तों गलत सोच रहे हैं, आपका पैन कार्ड पे ही आपका पैसा ऐड होता जाएगा। आप हाँ ऐसा कर सकते हैं, आपके पास 4 अकाउंट है, आप चारों अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकालिए, आपका 10 लाख निकल जाएगा आराम से। लेकिन ये मत सोचिए कि आप 4 अकाउंट है तो चारों अकाउंट से 10 लाख निकालेंगे तो मेरा लिमिट नहीं। तो दोस्तों आप लिमिट क्रॉस करें, क्योंकि माना जाता है कि 20 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य हो जाता है, या तो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से कोई नोटिस थमा देगा, आप फंस जाएंगे झूठा फिजूल का, आपसे ज़्यादा ब्यौरा मांगेगा, आप ब्यौरा नहीं दे पाएंगे तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा, दूना पेनल्टी भरना पड़ता है। कभी आप नोटिस किया है, कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि जब हम लोग 20 लाख से ऊपर जब ट्रांजैक्शन होता है तो अकाउंट से अगर 10,000 निकालते हैं तो 10,000 का चार्ज 200 रुपये काट लेता है बैंक। उस पर लिखा रहता है टीडीएस प्लस जीएसटी जोड़ के काट लेता है, यानी 200 रुपये आपका डिडक्शन आपके खाते से हो जाता है। अगर 10,000 विड्रॉल करते हैं एटीएम से तो चाहे बैंक में जाकर 10,000 विड्रॉल करेंगे तो भी आपका टीडीएस काट लेगा। दोस्तों 20 लाख से ऊपर क्रॉस करते हैं तो नंबर पॉइंट आप आई होप ये समझ गए दोनों पॉइंट कि 1 साल में कैश कितना निकासी डिपॉजिट करना है, कैश कितना निकासी करना है, बस समझ गए। तो अब तीसरा पॉइंट समझते हैं हम लोग कि 1 साल में आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन कितना कर सकते हैं। 20 लाख से ज़्यादा मेरा मानना है कि आप यूपीआई की कोई लिमिट आरबीआई की जो गाइडलाइंस में है यूपीआई पे कोई लिमिट ऐसा जो कि एक्सेस नहीं किया गया है कि यूपीआई में कितना पैसा लिया जाएगा। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, यूपीआई में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यूपीआई में क्या होता है, यूपीआई में आपका अकाउंट लिंक होता है। क्या? आपका अकाउंट, जो भी आपके पास अकाउंट हो उसमें यूपीआई में आपका अकाउंट ही लिंक होता है कि अकाउंट का एक लिमिट होता है जो कि 20 लाख से ज़्यादा नहीं करना। 20 लाख से ज़्यादा लेने के लिए तो आप करोड़ों रुपया ले लेंगे यूपीआई से, करोड़ों लाखों रुपया ले लेंगे, लेकिन आपकी अकाउंट का जो लिमिट है ओनली 20 लाख से। 20 लाख से ऊपर जैसे क्रॉस करेंगे पेनल्टी भरना चालू हो जाएगा। क्या? वही 2% टीडीएस के साथ, और आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस भी आ सकता है कि भैया आप जीएसटी नहीं बनवाए हो, आप आईटीआर नहीं फाइल करते हो। अगर आईटीआर फाइल करते तो उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो जिसके पास जीएसटी उसके लिए नहीं बात कर रहा हूँ, जिसके पास नहीं है सेविंग अकाउंट से ज़्यादा लेन देन धड़ल्ले से कर रहा उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये भी आप समझ गए कि यूपीआई की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आप जो यूपीआई यूज कर रहे हैं उस यूपीआई में आपका अकाउंट लिंक है तो अकाउंट का एक जो आपका एसबी अकाउंट है उसका एक लिमिट होता है जो कि 20 लाख रुपए। तो दोस्तों आई होप कि ये भी आप लोग समझ गए, अब इसके बाद आती है चौथा पॉइंट में आप एक वित्तीय वर्ष में आप कितना एफडी कर सकते हैं, कितने लाख का एफडी कर सकते हैं। तो दोस्तों समझिए, एक वित्तीय वर्ष में आपका एफडी 10 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते, वो भी कैश में 10 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आपके अकाउंट है, आपके पास अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उस अकाउंट में आपके पास 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख है, तो आप एक वित्तीय वर्ष में अपने अकाउंट से ही आप एफडी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन हो गया ना, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना एफडी कर सकते हैं, लेकिन ओनली आपके अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से। लेकिन अगर आप कैश करते हैं, आपके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, तो अगर आप कैश डिपॉजिट करके आप
फिक्स डिपॉजिट करते हैं यानी एफडी करते हैं तो 10 लाख एक वित्तीय वर्ष में एक लिमिट बना दी गई है। आई होप कि ये भी समझ गए होंगे, ये भी समझ गए। अब बात आती है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये है कि बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं, बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, पांचवा पॉइंट में ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आरबीआई ने सारे लोग से पूछा। एक बचत खाते में आप पैसा कितना हो रख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन दोस्तों बचत खाता अगर आपके पास 4 खाता है तो चारों खाता में आप पैसा एक डिवाइस रखिए। जैसे कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि अगर आपका एक खाता या 2 खाता है, हर एक व्यक्ति का 2 खाता है, 2 खाता 3 खाता, एक्चुअली मैनुअल हो गया, मैनुअल अकाउंट हो गया जो सबके पास 2 3 4 खाता है। इसलिए तो आप सब अकाउंट में आप अगर 10 लाख है तो 2-2 लाख सारे अकाउंट में रखिए, क्योंकि इमरजेंसी में सारा अकाउंट काम आता है। अगर मान लीजिए सपोर्ट डेट, मेरा एक सजेशन मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट एक ही आपके पास अकाउंट है, उस अकाउंट में 10 लाख रुपए रख दिए हैं। अगर 10 लाख रुपए रख दिए हैं और उस 10 लाख को आप लेने गए, बाय द वे सर्वर न चला, बाय द वे कोई डिफेक्ट भी आ जाए, तो आप 10 लाख रुपए इमरजेंसी कहाँ निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। अगर ये बात आपको अच्छा लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर आपके पास 4 खाता है, 2 खाता है, 3 खाता है, तो आप तीनों खाता में पैसे को एक डिवाइस रखिए। जैसे कहने का मतलब, मेरा डिवाइस का मतलब ये हो गया कि आप इस खाते में 2 लाख रखिए, इस खाते में 3 लाख रखिए, इस खाते में 5 लाख रखिए, जैसे करके 10 लाख मैनेज कर लीजिए 3 खाते में। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक व्यक्ति के बचत खाते में आपके पास कोई सीमा नहीं है, आप करोड़ों रुपया रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना पैसा रखना है। लेकिन अगर आप एक ही खाते में अगर करोड़ों रुपया रखेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। और अदरवाइज पैसा को इधर डिवाइस करके रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए एक बैंक का सर्वर नहीं चला, दूसरे बैंक का सर्वर नहीं चला, तीसरे का तो चलेगा, चौथे का तो चलेगा, लेकिन चलेगा। ऐसे एक सजेशन था। 6ठे नंबर पर चलते हैं। लास्ट पॉइंट है जो कि आपके लिए बहुत बेस्ट है। लास्ट पॉइंट है कि एक व्यक्ति, किसी ने कमेंट किया कि एक व्यक्ति के कितने अकाउंट हो सकते हैं, सेविंग अकाउंट कितने हो सकते हैं। तो दोस्तों कोई लिमिट नहीं है। सेविंग अकाउंट एक व्यक्ति कितना भी अकाउंट खुलवा सकता है। भारत में जितना भी अकाउंट्स हैं, बैंक्स हैं, उस सारे बैंकों में वो खाता खुलवा सकता है। लेकिन मेन पॉइंट क्या होता है, उस खाते को मैनेज करना होता है, मेंटेनेंस करना होता है। अगर मेंटेनेंस करता है सारे अकाउंट को, तो आप 10 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, 50 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। लेकिन एवरीथिंग आप ज़्यादा अकाउंट को यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको मेरा सजेशन यही है कि आप 2 से 4 अकाउंट आपको, अगर आपके पास है तो आप 4 अकाउंट को मैनेज करें। अगर पुराना अकाउंट जो डीएक्टिवेटेड है तो उस अकाउंट को आप उसको ओपन करा के, चालू करा के, रीएक्टिवेट करा के आप उसको ही यूज करें, ताकि जैसे कहने का मतलब यह है कि आपके पास ज़्यादा अकाउंट रहेगा, आपके पास ज़्यादा अकाउंट रहेगा, डीएक्टिवेट रहेंगे, वो फेक भी हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, ज़्यादातर स्कैम भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा अकाउंट के चक्कर में ना पड़े। आपके पास 2-4 अकाउंट है, उसी अकाउंट को मैनेज करिए और अपने अकाउंट को बढ़िया से चलाइए। जो कि आपके पास बैलेंस भी तो मैनुअल करना जरूरी होता है। मंथली बैलेंस को एक होता है मंथली बैलेंस मैनेज करने के लिए। तो 10 अकाउंट रख लेंगे, 10 अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये रहेंगे तो कितना होगा, 20,000। तो आपका 10 अकाउंट में मैनेज करने के लिए 20,000 चला गया। लेकिन अगर आपके पास 4 अकाउंट रहेगा तो भी आप मैनेज कर लेंगे आराम से। तो ऐसा अकाउंट फैसिलिटी रखिए जो कि आपके पास 4 से 3 से 2 से 1 से इतना ही अकाउंट आपके पास रहे। एक 6 पॉइंट अगर आपको इन्फॉर्मेशन अगर समझ में आए हो तो आप वीडियो को लाइक करें, नहीं अगर समझ में आए तो वीडियो को डिसलाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।